एक लड़की विवाह करके ससुराल में आई। घर में एक तो उसका पति था, एक सास और एक दादी सास थी। वहाँ आकर उस लड़की ने देखा कि दादी सास का बड़ा अपमान तिरस्कार हो रहा है। छोटी सास उसको ठोकर मार देती है, गाली दे देती है। यह देखकर उस लड़की को बड़ा बुरा लगा और दया भी आई। उसने विचार किया कि अगर मैं सास से कहूँ कि आप अपनी सास का तिरस्कार मत किया करो तो वह कहेंगी कि कल की लड़की आकर मुझे उपदेश दे रही है, ज़्यादा बोल रही है। अतः उसने अपनी सास से कुछ नहीं कहा। उसने एक उपाय सोचा। वह रोज़ सारा काम करने के बाद अपनी दादी सास के पास जाकर बैठ जाती थी और उनके पैर दबाती थी। जब वह वहाँ ज़्यादा बैठने लगी तो ये उसकी सास को मंजूर न था। तो एक दिन उसने अपनी बहू से पूछा, बहू तू वहाँ मेरी सास के पास क्यों जाकर बैठती है? लड़की ने कहा, आप काम बताइए। उस पर सास बोलती है, काम क्या बताऊँ? मुझे तू बस इतना बता कि वहाँ क्यों बैठती है। उस पर लड़की कहती है कि मेरे पिताजी ने कहा था कि शादी के बाद लड़की की ससुराल ही उसका असली घर होता है और मुझे ये भी समझाया था कि तुम्हारे ससुराल के रीति रिवाजों के अनुसार ही तुम्हें चलना होगा और उनको निभाना भी होगा। और उन्होंने कहा था कि हमेशा बड़ों के साथ ही खाली वक्त में बैठना और उनसे ज्ञान प्राप्त करना, बड़ों से अच्छी अच्छी बातें सीखना। और हमारे घर में दादी माँ सबसे ज़्यादा बूढ़ी हैं तो मैं उनसे ही सब कुछ सीखूंगी और सीखने की कोशिश करूंगी। और उनसे पूछती हूँ कि मेरी सास आपकी सेवा कैसे करती हैं। इस पर सास ने अपनी बहू से पूछा, बुढ़िया ने क्या कहा? तो बहू ने कहा कि अगर मेरी बहू मुझे ठोकर ना मारे तो मैं उसको ही उसकी सेवा समझ लूँगी। उस पर सास अपनी बहू से कहती है कि क्या तू भी ऐसा ही करेगी मेरे साथ, मुझे ठोकर मारेगी? उस पर बहू कहती है, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ, पर मेरे पिताजी ने कहा है कि बड़ों से ससुराल की रीति सीखना। इस पर तो सास डरने लग गई कि मैं अपनी सास के साथ जो बर्ताव करूँगी वही बर्ताव मेरे साथ होने लग जाएगा। एक जगह कोने में ठीकरी इकट्ठी पड़ी थी। सास ने पूछा, बहू ये ठीकरी क्यों इकट्ठी की है? लड़की ने कहा, आप दादी जी को ठीकरी में ही भोजन दिया करती हो, इसलिए मैंने पहले ही जमा कर ली। इस पर सास बोली कि तू मुझे ठीकरी में भोजन कराएगी? इस पर बहू ने कहा, माँ जी पिताजी ने कहा था कि तेरे घर की ही रीति चलेगी। उस पर सास बोलती है कि ये हमारे घर की रीति थोड़ी ही है। तो बहू कहती है कि तो आप दादी सास को ठीकरी में भोजन क्यों देती हो? तो सास कहती है कि वो तो मैं इसलिए देती हूँ कि थाली मांजे कौन? उस पर बहू कहती है कि ऐसी बात है तो थाली मैं मांज दिया करूँगी। उस पर सास कहती है कि बहू तो ठीक है, ये सारी ठीकरी उठाकर बाहर फेंक दे और अब से थाली में ही दादी सास को भोजन दे देना। बाद में बहू बची हुई खिचड़ी की खुरचन देखती है तो सास पूछती है कि बहू इस खुरचन को क्यों देख रही है? उस पर बहू कहती है कि आप ये खुरचन दादी माँ को देती हो तो मैं ये सोच रही थी कि मैं भी ऐसे ही आपको खुरचन दिया करूँगी। उस पर सास बोलती है कि क्या तू मुझे बुढ़ापे में खुरचन खिलाएगी? ये हमारे घर की रीति थोड़ी ना है। उस पर बहू कहती है तो आप दादी सास को ऐसा भोजन क्यों देती हो? उस पर सास बोलती है, अरे वो हम सब खा लेते हैं तो बाद में ही उनको भोजन देते हैं, इसलिए उनको ऐसा भोजन मिलता है। बहू कहती है, अगर आप कहें तो मैं दादी सास को पहले ही भोजन दे दिया करूँगी। तो सास बोलती है, ठीक है बहू, दे दिया कर, अच्छी बात है। अब बूढ़ी माँ को अच्छा अच्छा भोजन मिलने लगा। रसोई में जैसे ही खाना बनता, नई बहू सबसे पहले दादी सास को गर्मा गर्म खाना ला कर देती। गरम गरम खिचड़ी देसी घी डालकर चटनी के साथ देती और सलाद भी देती। तो कभी गरम रोटियों पर देसी घी लगाकर हल्की गरम दाल के साथ उनको देती। इतना अच्छा अच्छा खाना खाकर और अपनी इतनी सेवा देखकर बूढ़ी सास की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वह नई बहू को बहुत आशीर्वाद देती हैं। नई बहू की नज़र दादी सास की खटिया पर जाती है। उस पर वह तेजी से कहती है, दादी सास आपकी ये खटिया
मैं संभाल कर रखूँगी, आगे मेरी सास जब ज़्यादा बूढ़ी हो जाएंगी तो उनके काम आएगी। उस पर पीछे से सास बोलती है, अरे ये क्या कह रही है तू, मुझे इस खटिया पर सुलाएगी? बहू कहती है, हाँ माँ जी, आपने भी तो अपनी सास को इसी खटिया पर सुला रखा है। तो सास कहती है, अरे ऐसी बात नहीं है बहू, तू आज बाजार से जाकर नया पलंग खरीद कर ले आना। सास ने ऐसा कहा क्योंकि वह डर गई थी कि कहीं इस खटिया पर आगे उसको न सोना पड़े। अब बूढ़ी सास के लिए नया पलंग भी आ गया। अब बहू कपड़े धोती है और दादी सास के कपड़े देखती है। फिर कपड़ों को लेकर अपनी सास के पास पहुंच जाती है। फिर पूछती है, माँ जी दादी सास ऐसे कपड़े क्यों पहनती हैं, इतने पुराने और फटे हुए, वो ऐसे कपड़े क्यों पहनती हैं? तो सास मन ही मन सोचती है कि कहीं वह मुझे भी ऐसे कपड़े बुढ़ापे में पहनने को ना दे दे। तो वह कहती हैं, अरे बहू मुझसे अब चला नहीं जाता है, तो तू बाजार से जाकर दादी सास के लिए नए कपड़े ले आना। इस तरह नई बहू ने दादी सास का पूरा जीवन ही बदल दिया और जो बूढ़ी माँ हमेशा दुखी रहती थी, उदास रहती थी, वह अब बहुत खुश रहने लगी। और यह सब नई बहू के आने से हुआ था। नई बहू तो दादी सास के लिए मानो खुशियों का खजाना अपने साथ लाई थी। उसकी अच्छाई और चतुराई ने तो उसकी सास की भी सोच बदल दी थी। नई बहू का व्यवहार देखकर कि वह पूरे दिन काम करने के बाद भी सबका कितना ख्याल रखती है, सास की आंखें ही खोल दी। वह सोचती है कि एक मैं थी जिसने अपनी सास को हमेशा दुख दिया था, ना अच्छा खाना ना अच्छे कपड़े कभी दिए ही नहीं, कभी उनका सम्मान भी नहीं किया। और एक ये मेरी बहू है, आज के ज़माने की होकर भी इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद इसमें ज़रा सा भी अहंकार नहीं है और ना ही किसी बात का घमंड है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसी बहू मिली है जिसने ना सिर्फ सबका ख्याल रखा है बल्कि मुझे एक सीख भी दी है, वो भी बहुत चतुराई के साथ। इतनी सुलझी और समझदार बहू जो सबका दर्द समझती है, सबका ख्याल रखती है। भगवान करे हर किसी को ऐसी ही बहू मिले। मैं तो यही कामना करती हूँ, अगर हर घर में ऐसी बहू हो तो वो घर स्वर्ग से कम नहीं होगा। दोस्तों, आज इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनको प्यार देना चाहिए और उनके साथ हमेशा अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। आज अगर उनके हाथ पैर थक गए हैं तो हमें उनका सहारा बनना चाहिए, क्योंकि एक दिन हमें भी तो बूढ़ा ही होना है और हमें भी किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमेशा ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए।